नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है व्रत कथा वर्ल्ड चैनल में। आज हम आप सभी के लिए शनिदेव की पावन व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार सभी नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। जब आपस में उनका निर्णय नहीं हो पाया तो वे सभी देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव यह सब देखकर घबरा गए और इस निर्णय को देने में उन्होंने असमर्थता जताई। लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो बहुत न्यायप्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और उन्हें अपने विवाद का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप ही निर्णय लेकर बताइए कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिसको भी उन्होंने छोटा बताया वही नाराज हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रंगवा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन सभी से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन को ग्रहण करें। जो अंत में सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। यह देखकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। वे नाराज होकर राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध व शुक्र 1-1 महीने में विचरण करते हैं। परंतु मैं 2.5 से 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और रावण की 7.5 आने पर उसकी लंका बंदरों की सेना से परास्त हो गई। अब तुम भी मुझसे सावधान रहना। ऐसा कहकर नाराज होकर शनिदेव वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर का रूप धारण कर उसके राज्य में पहुँचे। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। राजा के अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए रख दिया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग पड़ा। वन में पहुंचकर वह अंतर ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तभी एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। अंगूठी देखकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन का एक निवासी बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर जाकर राजा ने पानी पिया और कुछ आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने उसे बहुत भाग्यशाली समझा और उसे खाना खिलाने अपने घर ले आया। जब राजा सेठ के यहाँ एक कमरे में बैठा था तो उसने देखा कि खूंटी पर एक हार टंगा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि किसी ने उसे चुरा लिया है और उसने राजा को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक बैलगाड़ी जा रही थी। उसे दया आई
और उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फिर वह मुंह से आवाज करके बैलों को हाँकने लगा। उसी समय राजा की शनि की दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी को उसका गाना बेहद पसंद आया और उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग गाने वाले से विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उसे ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर नहीं है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी के ना मानने पर राजा ने तेली को बुलवाया और विवाह की तैयारी करने को कहा और फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। एक दिन सोते हुए शनिदेव उस राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया वैसा किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और बोले, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी छाया में कोई भी दुख नहीं होगा। जो मुझे देखकर मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा को उसके हाथ पैर वापस दे दिए। प्रातःकाल जागने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान रह गई। तब राजा ने अपनी रानी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सेठ ने जब यह सब सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, यह सब शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर में तरह तरह के व्यंजन बनवाए। तभी उसने देखा कि जो खूंटी उस दिन हार निगल गई थी, अब वह उसी हार को उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और राजा से कहा कि वह उसकी कन्या से विवाह कर ले। राजा ने यह स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन नगरी को चल दिए। उज्जैन की सीमा पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा करवाई कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वास्तव में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी और सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल व्रत कथा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।